Assalamualaikum, my dear students. Welcome to IT Academy. So students, today we will go to learn Countdown Book 7 Enhanced Blended Edition. Chapter number हमने स्टार्ट किया हुआ है थर्ड, दैट इज़ द डेसिमल नंबर्स. ठीक है. एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने सोल्व कर लिया था. टुडे वी विल लर्न क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है. आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने मेरे साथ साथ इसको रिपीट करना है. राइट द फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म. क्या करना है? राइट द फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म बाय चेंजिंग द नोमिनेटर डिनोमिनेटर टू अ पावर ऑफ 10. मतलब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करना है, पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पावर ऑफ 10 का क्या मतलब है. ठीक है. पावर ऑफ 10 का मतलब है या तो आपके पास डिनोमिनेटर में 10 हो या 10 की पावर हो. जैसे 10 की पावर 1 हो जाएगी 10, 10 की पावर 2 होती है 100, 10 की पावर 3 होती है. ठीक है. तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में पावर ऑफ 10 रखना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं 1/10 लिखा हुआ. यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 10 है. ऐसी बात है. तो चलिए इसको देखते हैं हम इसको सोल्व कैसे करना है और इसको हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, राइट द फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर बाय पावर ऑफ 10. पावर ऑफ 10 कैसे होती है? एक होती है 10 की पावर 1, फिर होता है 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 3. मतलब 10 की पावर होनी चाहिए आपके पास डिनोमिनेटर में. 10 की पावर 1 का मतलब होगा 10, 10 की पावर 2 मतलब 100. ठीक है. आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, वो 1000 बन जाएगा. ठीक है. मतलब डिनोमिनेटर में आपके पास या तो 10 होना चाहिए या 10 की पावर होनी चाहिए. फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर आपके पास है 1/10. यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है. 1 को हम रखेंगे अंदर और 10 से करेंगे डिवाइड. ठीक है. 10 की टेबल में 1 नहीं आता, 0 लिखेंगे. 1 पॉइंट नीचे ऊपर 0 करेंगे, ऐड नीचे आ जाएगा 10 और 10 1 कितने हो जाएंगे 10. एक तो तरीका ये है आप लोगों को इसका सोल्व करने का. दूसरा तरीका ये है, ऊपर देखें, ऊपर लिखा है 1 और नीचे क्या है 10, यानी कि ऊपर यूनिट है और नीचे क्या है टेंस प्लेस है. वंस टेंस दो प्लेसेस है ना. तो देखें ये 1 इससे हो जाएगा. ये वाला जो 0 है ना, अगर आप विदाउट डिवीजन इसको सोल्व करना चाहते हैं तो ये जो 0 जो है ये चला जाएगा ऊपर, दरमियान में पॉइंट आके 1 आ जाएगा. इस तरह भी आप सोल्व कर सकते हैं. लेकिन ये वाला सोल्यूशन बस बेस्ट है, क्योंकि जिन बच्चों को ऐसे करना नहीं आता वो ये वाला भी कर सकते हैं. तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.1. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 1/5. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, इसको 10 की पावर बनाना है, यानी कि आप इसको 10 ही बना सकते हैं. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपके पास 10 बन जाए. 5 को भी 2 से, 1 को भी 2 से, तो 2 क्या बन जाएगा, यहाँ पर 10 बन जाएगा. ठीक है. क्या बन जाएगा 2/10. अब आप इसको क्या करोगे, डिवाइड कर देंगे. इसको आपने इसको डिवाइड करना है. कैसे करेंगे, 2 को अंदर रखेंगे, 10 को बाई रखेंगे, 10 0 0, 2 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, नीचे भी ऊपर भी 0 करेंगे, ऐड 20 बन गया और 10 2 कितने हो जाएंगे 20. यानी कि आपके पास इसका आंसर क्या आएगा 0.2. ठीक है. क्या आंसर आया आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा 0.2 आ जाएगा इसका आंसर. ठीक है. नेक्स्ट है 1/50. नेक्स्ट आंसर क्या है आपके पास 1/50. अब आपने यहाँ पर डिनोमिनेटर में पावर ऑफ 10 बनानी है. यहाँ पर 10 तो आ नहीं सकता, तो इसको आप क्या करेंगे, 50 को आपने 100 बनाना है. तो आप क्या करोगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 50 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 100. ठीक है. क्या आंसर आ गया 2/100. ठीक है. अब आप क्या करो, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर. तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक यूनिट है और यहाँ पर आपके पास है 1s 10s 100. ठीक है. ये 1s है और ये 1s 10s 100. अब देखें 100 के टेबल में 2 तो नहीं आता, तो आप यहाँ पर इसका आंसर अगर मैं लिखना चाहूँ 0 आ जाएगा. ठीक है. 0.02 इस तरह आंसर भी इसका आ सकता है. ठीक है.
2/10 हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर क्या आया था 0.2। अब आप 2/100 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.02। इसको आप मज़ीद इसको कर सकते हैं। 2 को रखेंगे अंदर, 100 से करेंगे डिवाइड, 100 0 0, 2 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, नीचे भी ऊपर भी 0 करेंगे, ऐड, फिर आ गया 20। 100 के टेबल में 0 नहीं आता, फिर आ जाएगा, फिर 20 लिखेंगे, फिर एक और 0 लगाएंगे, 200 बन गया, और 100 2 ज़ार कितने हो जाएंगे 200। देखें इस तरह अभी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को दोनों तरीके बता रही हूँ। बच्चों, आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, समझना है तो इसको एंड तक देखना है लाजमी। 4th पार्ट में करने लगी हूँ आप लोगों के सामने, डैट इज़ 1/20। अब आपने इसकी डिनोमिनेटर को पावर ऑफ 10 बनाना है। 20 को आप क्या बनाएंगे 100 बना देंगे। तो 20 को 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 1/20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से भी 5 से, तो 5 बाई क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए जैसे यहाँ पर 2/100 है, 0.02 आंसर आया था, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। ठीक है, अगेन इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 0 0 5 पॉइंट 0 लगाएंगे, 50। 100 के टेबल में 0 नहीं आता, फिर 50, फिर एक और 0 लगाएंगे, और ये 5 आ गया। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था इसका आंसर क्या आएगा 0.05 जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है मेरा बच्चा, समझ आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को। देखिए बच्चों, आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को वाकई समझ आई है, तो कमेंट करना लाजमी है। इट इज़ अंडरस्टूड कि जब आप क्लास में बैठे होते हो, टीचर आपसे पूछती है बेटा आप लोगों को समझ आ गया, जब आप लोग उनको बताएंगे तभी उनको पता चलेगा ना कि वाकई में बच्चों को समझ आ गई है। मैम को बच्चों के फेसेस देख के भी समझ आ जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों का फेस तो नहीं ना देख सकती, मुझे तो कमेंट के ज़रिए ही पता चलेगा कि मेरे बच्चों को वाकई में समझ आई है या नहीं आई। ठीक है, तो 5th पार्ट है यहाँ पर 1/25। अब 25 को 100 बनाने के लिए आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे 4 से। देखिए 1/25 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, नीचे भी ऊपर भी, तो ये क्या बन जाएगा 4/100। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.04। आपने इसको इसी तरह ही डिवाइड कर देना जैसे मैंने ये डिवाइड किया हुआ है। समझ आ रही है ना बच्चों। नेक्स्ट है 1/40। अब ये देखिए ये 40 है। अब 40 को आप क्या कर सकते हो, 40 को आपने 100 कैसे बनाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास 40 को आप 100 नहीं बना सकते, तो इसलिए हमने पावर ऑफ 10 बनाना है, तो हम इसको 1000 भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 1/40 है, तो आप इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर बन जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा आपके पास 1000। जब आप 40 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1000। अब आपने क्या करना है 25 को 1000 से डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.025। ठीक है, आप लोगों ने खुद से डिवाइड करके देख लेना है। 25 को रखेंगे अंदर, 1000 को रखेंगे बाई, 1000 के टेबल में 25 नहीं आएगा, 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर पॉइंट लगा 0 ऐड करेंगे, फिर 250 आ जाएगा, फिर 1000 के टेबल में 250 नहीं आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर एक और लगाएंगे, फिर 2000 बनेगा। इस तरह ये आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 3/4। अब यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है 4 है। अब 4 को आपने पावर ऑफ 10 बनाना है, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी, तो ये क्या बन जाएगा, नीचे वाला बन जाएगा 100। ठीक है, और 25 3 ज़ार क्या हो जाएंगे यहाँ पर 75 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 0.75। क्या आंसर आ जाएगा इसका 0.75। देखें 75 को रखेंगे अंदर, 100 को रखेंगे बाहर, ऊपर वाला हमेशा अंदर रखते हैं। 100 0 ज़ार 0, 75 लगेगा, पॉइंट 0 ऐड करेंगे, 750 7 ज़ार 700, 50 लिखेंगे, फिर आएगा 0, 500 और 100 5 ज़ार कितने हो जाएंगे 500। देखिए वही आंसर आया ना, बस आप लोगों ने ये देख लेना है। आप लोग जब इसको देख के समझ आ जाएगी कि इसका आंसर क्या है, तो आप लोगों को ये डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 2/5। क्या है क्वेश्चन 2/5। अब 5 को आपने क्या करना है पावर ऑफ 10 बनाना है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या बन जाएगा, 4/10 बन जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 0.4। सिंपल है, ठीक है। इसका क्या आंसर आ जाएगा, 0.4। तो स्टूडेंट्स हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पार्ट 6 आप लोगों के पास सॉल्व हो चुका है। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है। अगर आप लोगों को क्विकली समझ नहीं आ रही इस चीज़ की, तो आप इसको डिवीजन करके देख रहे हैं, क्योंकि डिवीजन करके ही आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैं एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करूँगी, जिसका आप लोगों ने आंसर करना है। जितने ज़्यादा आप लोग आंसर करेंगे, मुझे उतनी ज़्यादा समझ आएगी कि वाकई में आप लोगों को समझ आ रही है। आंसर करने से ये होता है कि आप लोग अपने माइंड को चैलेंज देते हैं कि आप लोगों को आता है या नहीं आता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल्स बाय डिवीजन। अब देखिए, ये आपके पास रैशनल नंबर है, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिवीजन में, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करना है, डिवीजन से करना, मतलब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या, किस में आंसर आएगा, डेसिमल में। ये आपके पास क्या गिवन है, रैशनल नंबर गिवन है, इनको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से, डिवीजन के ज़रिए, ठीक है, डिवीजन के तरीके से। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल बाय डिवीजन। अब देखिए, रैशनल नंबर है, इसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास ऊपर वाला नोमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। मुझे ये बताएं, अंदर कौन सी वैल्यू लिखनी है, नोमिनेटर को लिखना है या डिनोमिनेटर को, जल्दी से बताएं मुझे। हम हमेशा नोमिनेटर को अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं। 5 के टेबल में 2 नहीं आता तो क्या लिखेंगे, 5 zeros are 0, 2 लगाएंगे, पॉइंट नीचे भी ऊपर भी और एक 0 करेंगे ऐड, और ये कितना बन गया आपके पास, 20, ठीक है। अब 5 के टेबल में 20 आता है, 5 4s are 20, यानी कि आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, 0.4 हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 3/30, ठीक है। अब ये कैंसिल हो सकते हैं आपस में, देखें, 3 1s are 3, 3 10s are 30, कितना बन गया, 1/10, कितना हो गया आपके पास, 1/10। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, 1 को अंदर रखेंगे, 10 को बाहर रखेंगे, 10 zeros are 0, 1 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, नीचे भी ऊपर भी 0 करेंगे, ऐड 10 बन गया, और 10 1s are 10। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा आपके पास इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो, सिर्फ आप लोगों ने इसको डिवाइड करना है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आप लोगों को डिवीजन आनी चाहिए। अगर आप लोगों को डिवीजन आ गई तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 17/25। अब 17 को अंदर लिखेंगे और 25 को बाहर, ठीक है। 25 zeros are 0, 17 आ जाएगा, पॉइंट नीचे भी ऊपर भी 0 करेंगे, ऐड कितना बन गया, 170। अब 25 4s are कितने होते हैं, 100, 5s are 125, 6s are 150, ठीक है, और 7s are 175 आएगा। तो 6s are कितने हो जाएंगे, 150, ठीक है। तो कितना बन गया, 20, ऊपर से आप उतारेंगे, एक और 0 लगाएंगे, 200 बन गया। और 25 4s are कितने होते हैं, 100, और 25 8s are आपके पास हो जाएंगे 200, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 0.68 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 0.68, ठीक है, ठीक है। बस आप लोगों ने ये डिवीजन करनी है और क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास खुद ब खुद आ जाएगा। आप लोगों ने मज़े ले ले के क्वेश्चन करने हैं। जब आप लोगों को आ जाएंगे ना, जब हमें आ जाते हैं ना, तो हमारा दिल करता है हम इसको अगेन करें और दोबारा करें। मैं और भी क्वेश्चन अगला करके देखता हूँ, क्या मुझे वो आएगा या नहीं आएगा, क्या मैं इतना काबिल हूँ, क्या मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो अपने आप को आप लोगों ने इंटेलिजेंट साबित करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम करने लगे हैं 17 को रखेंगे अंदर, 5 को बाहर। 5 के टेबल में 17 नहीं आता, लेकिन 5 3s are 15 तो होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, 2 लिखेंगे, अब पॉइंट लगाएंगे, नीचे भी ऊपर भी 0 करेंगे, ऐड 20, और 5 4s are कितने हो जाएंगे, 20। तो आंसर इसका क्या आ गया, 3.4। ये तो बहुत ही क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा था, ऐसे ही है।
चलिए अब हमारे पास कितने पार्ट्स रह गए हैं, बताएं मुझे कितने रह गए हैं, 2 रह गए। -5/8। अब इसके पास जो है आपके पास रैशनल नंबर जो है वो माइनस में है, तो आपके पास इसका आंसर भी माइनस में ही आना चाहिए, राइट। तो चलिए इसको सोल्व करेंगे। 5 अंदर, 8 बाहर, 8 0 ज़ार 0, 5 लिखेंगे, पॉइंट नीचे, ऊपर 0 करेंगे ऐड। 8 के टेबल में 8 5 ज़ार 40, 8 6 ज़ार 48, ठीक है। 2 आ जाएगा यहाँ पर, फिर एक और 0 लगाएंगे, कितना बन गया 20। 8 1 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार कितने हो जाएंगे 16, यहाँ पर आ गया 4, ठीक है। फिर एक और 0 लगाएंगे, कितना बन जाएगा 40, ठीक है। और 8 5 ज़ार हो जाएंगे 40। देखिए हमारे पास सोल्व हो गया। क्या आंसर आया, 0.625 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, ठीक हो गया। 6 पार्ट में आपके पास -18/125, ठीक है, 18/125। अब थोड़ी सी ये लंबी डिवीजन होगी, आप लोगों ने इसको गौर से देखना है। 18 लिखेंगे अंदर। अब ये देखिए क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर -5/8 में था, तो इसका आंसर आएगा -0.625, ठीक है। -0.625 जो है वो इसका आंसर हो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 125। 0 0 18 लिखेंगे, पॉइंट नीचे, ऊपर 0 करेंगे ऐड, 180 बन गया। और 125 अंजार 125 इधर से लेंगे कैरी, 10 में से 5 निकाल देंगे, 5 7 -2 555 बन गया। ऊपर से एक और 0 निकाल लेंगे, 550 बन गया। अब 125 1 ज़ार 125 और 2 ज़ार कितने हो जाएंगे 250, ठीक है। 3 ज़ार कितने होंगे, आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखना है। 125 को 4 से, 4 5 ज़ार 20, 0 लिखेंगे, 2 कैरी, 4 2 ज़ार 8 और 2 10 0, 1 कैरी, 4 1 ज़ार 4 4 और 1 5। देखिए 500 बन गया और ये कितने हैं 550। तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 500, ठीक है। पीछे बच गया आपके पास 50, ठीक है। ऊपर से एक और 0 आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया आपके पास कंप्लीट 500 और 125 4 ज़ार कितने हो जाएंगे 500, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0.144 है हमारे पास इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन हमने 7 को कर लिया कंप्लीट। आप लोगों के सामने मैंने ये सारा क्वेश्चन करवाया है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को हर चीज़ क्लियर करवाई है। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगा है, वीडियो को आपको अच्छा लगा है, तो आप लोग प्लीज़ शेयर किया करें, कमेंट लाजमी किया करें। मैं आपकी कमेंट को पिन करूँगी, जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा उसका कमेंट को मैंने पिन करना है, ठीक है। और इसकी आप लोगों ने क्या करना है इसका प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो जो शॉर्ट में अपलोड करूँगी उसका आंसर आप लोग क्विकली दे सकते हैं, ठीक है। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।